दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दुबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट कुछ लोगों ने हाईजैक कर ली थी। उस फ्लाइट में सैम नेल्सन भी बैठा था। वो हाईजैकर्स की हर गतिविधि को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और फिर वो स्टुअर्ट नाम के हाईजैकर को कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब आगे। स्टुअर्ट पूछता है, तुम कौन हो? सैम कहता है, देखो, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से किसी के कारण भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुम्हारा प्लान चौपट हो जाएगा। स्टुअर्ट कहता है, तुम्हें मेरे प्लान की बड़ी चिंता है। सैम कहता है, मैंने गौर किया है कि तुम प्लेन को कुछ घंटों बाद हाईजैक करने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण तुम्हें प्लान में चेंजिंग करनी पड़ी, और प्लान में चेंजिंग हमेशा खतरे का कारण बनती है। फिर स्टुअर्ट जेमी को सैम का पासपोर्ट लाने के लिए कहता है। सैम कहता है, अगर पहले घंटे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो अगले 6 घंटे में क्या होगा? उधर इकोनॉमी क्लास में बैठे बूढ़े अपनी होशियारी दिखाने की फिराक में थे। पास में बैठा एलेक उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। इतने में जेमी सैम का पासपोर्ट लेकर आ जाती है। पासपोर्ट देखकर स्टुअर्ट सैम को कहता है, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? सैम कहता है, नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहा हूँ। फिर सैम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सब लोग सैम को गलत समझ रहे थे। इकोनॉमी क्लास में बैठे उन बूढ़ों का खून उबाला मार जाता है, इसलिए वे जेडन नाम के हाईजैकर के ऊपर हमला कर देते हैं। वे दोनों उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। उसकी गन नीचे गिर जाती है। सभी हाईजैकर्स उनकी तरफ लड़ाई छुड़वाने के लिए आते हैं। उनके साथ सैम भी आ जाता है। फिर वो नीचे पड़ी हुई गन उठा लेता है और स्टुअर्ट के ऊपर तान देता है। फिर कुछ सोच के वो गन स्टुअर्ट को दे देता है। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं। वो अपनी एक पुरानी दोस्त जहरा के पास फोन करता है और उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स हस्बैंड दुबई से लंदन आ रहा था। उसका मैसेज आया कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। जहरा कहती है, शायद उसने मजाक किया होगा। डैनियल कहता है, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, एक सुलझा हुआ इंसान है। फिर वो उससे फ्लाइट नंबर पूछती है और कहती है, मैं कुछ करती हूँ। उधर फ्लाइट में दोनों जोशीले बूढ़ों को बांध दिया जाता है। लेवी सैम को फिर से उसकी सीट पर बिठा देता है। अब तो उसका पड़ोसी भी उसे देखकर विंडो क्लोज कर लेता है। अगले सीन में हम एलिस नाम की लेडी को देखते हैं। ये लंदन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थी। उसको अर्जेंट ऑफिस में बुलाने के लिए फोन आता है। प्लेन में सैम सबके ऊपर नजर रखे हुए था। इस बात को स्टुअर्ट भी नोट करता है। फिर वो एक मैगजीन उठाता है और उसके ऊपर कुछ लिखने लग जाता है और फिर वो एक पर्ची स्टुअर्ट को देता है। स्टुअर्ट वो पर्ची लेकर अकेले में जाकर पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था, द पायलट इज ए प्रॉब्लम। अगले सीन में हम देखते हैं अब्दुल्ला नाम का दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने काम से छुट्टी लेकर घर जाता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। तभी उसका दोस्त आके उसे बताता है कि लंदन से फोन आया था। वे किंगडम 29 फ्लाइट के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि हमारे पायलट से बात हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला को अभी भी गड़बड़ लग रही थी। फिर वो अपने साथ काम करने वाले एक ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि हो सकता है कि किसी ने गन पॉइंट पर लेकर पायलट से झूठ बुलवाया हो। उसका साथी कहता है कि उसकी आवाज से वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला कहता है कि ब्रिटिश पीपल डरे भी हो तो भी ऐसे साउंड करते हैं। दे आर सच ए इमोशनलेस पीपल। जहाज में सैम स्टुअर्ट को कहता है कि पायलट हमें कहीं भी ले जा सकता है, इसलिए उसको वहां से उठाओ और जहाज को ऑटो पायलट पर छोड़ दो। फिर वे सैम को वापस उसकी सीट पर बिठा देते हैं। स्टुअर्ट कैप्टन को कहता है कि जहाज को ऑटो पायलट पर डाल दो और उसके बाद किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। फिर लेवी सैम के पास बैठी हुई महिला को इकोनॉमी क्लास में ले जाकर बिठा देता है। फिर वहां पर उन औरतों की चुगलियां शुरू हो जाती है। वो लेडी बताती है कि वहां एक आदमी है जो खुद की जान बचाने के लिए हम सबको धोखा दे रहा है। वो सैम के बारे में बात कर रही थी। फिर सैम देखता है कि उस औरत की सीट पर पायलट को बिठा दिया जाता है। फिर सैम स्टुअर्ट को इशारे में कहता है, अब ठीक है। फिर वो अपनी सीट के बाजू में से रिमोट निकालता है और अपने सामने लगी स्क्रीन पर गेम खेलने लगता है। उस गेम में एक फंक्शन था जो हम किसी भी सीट का नंबर डालकर उसके साथ पेयर कर सकते थे। उधर सैम की वाइफ के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि प्लेन के अंदर एक गलतफहमी हुई थी। फिर पायलट ने उसकी पुष्टि कर दी है कि अब सब कुछ सही है। सैम बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जहाज में लेडीज आपस में पटर पटर कर रही थी। तभी मार्कस आकर उन्हें चुप करवा देता है। उधर सैम अपनी गेम के जरिए पायलट को गेम इनविटेशन भेजता है। फिर पायलट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दुबई एयरपोर्ट पर अब्दुल्ला सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाकर सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर वे बारीकी से सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। कैमरे में वे नीला की हरकत पर गौर करते हैं। वो काम के बीच में से ही चली गई थी। अब्दुल्ला पूछता है कि वो कहाँ गई है, पता लगाना पड़ेगा। प्लेन में सैम चैटिंग के जरिए कैप्टन से पूछता है कि क्या जमीन पे इसके
बारे में किसी को कुछ पता है? कैप्टन मना कर देता है। फिर जैसे ही स्टुअर्ट आता है, कैप्टन रिमोट को छुपा लेता है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला को उसकी फ्रेंड नटालिया का फोन आता है। वो बताती है कि नीला की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो आज जल्दी घर चली गई है। अब्दुल्ला कहता है देखने में तो वो बीमार नहीं लग रही थी। फिर वो नीला का पता लेने के लिए उसके घर की तरफ चला जाता है। जहाज में कैप्टन सैम को बताता है कि इराकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले जब हमारे प्लेन को कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तब वे इराकी मिलिट्री को कांटेक्ट करेंगे। सैम देखता है कि जहाज इराक के ऊपर से जाने ही वाला था। तभी थोड़ी देर बाद कॉकपिट के स्पीकर में से आवाज आती है, किंगडम 29, ये बगदाद नियंत्रण है। फिर लेविस और स्टुअर्ट आपस में बात करते हैं कि उनको क्या जवाब दें। यही मैसेज बार बार दोहराया जा रहा था। फिर सैम उठता है और कहता है कि हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, वरना उनको पता चल जाएगा कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। फिर वे को पायलट एना को लेकर आते हैं। सैम कहता है सुनो, उनकी बात कैप्टन से करवाओ, वरना वे जेट भेजेंगे और हमें मार गिराएंगे। जब को पायलट उनसे बात करती है तो वे पूछते हैं क्या हम रीजन जान सकते हैं कि 5 बार पूछने के बाद ही क्यों जवाब दिया गया। वे पूछते हैं क्या आप कैप्टन हैं? एना बंदूक के जोर पर उन्हें हाँ कह देती है। फिर ऑफिसर पूछता है क्या आप कैप्टन रॉबिन हैं? सैम कहता है कैप्टन तो यही चाहता है कि उन्हें शक हो जाए कि जहाज में कुछ गड़बड़ है। एना कहती है कि कैप्टन बाथरूम में गए हैं। ऑफिसर पूछता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं ही कैप्टन हूँ? मेरी अभी की अभी कैप्टन रॉबिन से बात करवाओ। फिर सैम जबरदस्ती कैप्टन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उठने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर सैम उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने लेकर आता है। लेविस उसके ऊपर गन तान देता है। फिर कैप्टन अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कैप्टन ऑफिसर को कहता है कि मैं बाथरूम में गया हुआ था। ऑफिसर उससे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं। कैप्टन उसका सही से जवाब देता है। ऑफिसर कहता है थैंक यू कैप्टन, यू आर सेफ। फिर सैम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, अभी भी किसी को पता नहीं चला कि तुमने प्लेन को हाईजैक कर रखा है। फिर वो कैप्टन को वापस बाहर आने के लिए कहते हैं। बाहर आने से पहले कैप्टन फ्लाइट की दिशा थोड़ी सी चेंज कर देता है। लंदन में एलिस, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थी, अपने ऑफिस पहुंच जाती है। फिर उसकी साथी उसे किंगडम 29 के बारे में बताती है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। एलिस पूछती है गड़बड़ हुई थी तो ठीक कैसे हो गई? जिस व्यक्ति ने प्लेन से मैसेज भेजा था उसका कोई और मैसेज क्यों नहीं आया कि सब कुछ ठीक है? उसका साथी कहता है कि किसी कारण से वाईफाई बंद हो गया होगा। एलिस कहती है ओ, वाईफाई बंद हो गया, और वो भी इसी फ्लाइट का। फिर वे इराक फोन करके उनके ऊपर से उड़ रही फ्लाइट की स्क्रीन शेयर करने के लिए कहते हैं। जूम करने पर वे देखते हैं कि प्लेन अपने ट्रैक से थोड़ा सा साइड की तरफ उड़ रहा है, और ये सैम और कैप्टन की चाल थी, जिसके कारण बिना किसी को बताए एटीसी को पता चल गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। अब एलिस और उसके साथी समझ जाते हैं कि प्लेन बिना किसी बात के अपने ट्रैक से गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। ये एक सिग्नल है इन लोगों को मैसेज पहुंचाने का। एलिस कहती है कि किंगडम 29 को मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला नीला के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी कार को पार्क करके उसके घर के अंदर जाता है। घर का दरवाजा खुला था और 2 क्लीनर्स घर की सफाई कर रहे थे। वो पूछता है मैं नीला की तलाश कर रहा हूँ। उनमें से एक क्लीनर कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में है। फिर अब्दुल्ला ऊपर जाता है। वैसे आज अब्दुल्ला का जन्मदिन था, सो इसके घर पर सब पार्टी के लिए इसका वेट कर रहे थे और वो अपनी ड्यूटी पर लगा था। जब अब्दुल्ला ऊपर वाले रूम के बाथरूम का गेट खोलता है तो उसे वहाँ पर नीला और उसकी फैमिली की लाशें मिलती है। तभी वहाँ पर क्लीनर आ जाता है और वो अब्दुल्ला का भी भेजा उड़ा देता है। अब्दुल्ला का जन्मदिन उसका मरण दिन बन जाता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अब्दुल्ला ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता था। इसका अगला पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है। अगर इस सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जो इसका 3rd एपिसोड आए तो आप सब तक पहुंच जाए। मिलते हैं 3rd एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।